हमारे लिए ये जो कुदरती आफात हैं हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं होता। अवाम रुल गई है, तबाह हो गई है, हमारे हुक्मरानों को इसकी कोई परवाह नहीं। हुक्मरान एक तरफ, मान लिया हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं। अब आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है, खुदारा अपने भाइयों बहनों और माओं और बच्चों का जो ख्याल रखा जा सकता है, उनकी जितनी ज़्यादा केयर की जा सकती है वो करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद शहरियार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू थॉट्स। हम वो कौम है जो कुदरती आफात से ना सबक नहीं सीखती, अपने अमाल को नहीं देखती, बल्कि हमारे लिए ये जो कुदरती आफात हैं हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं होता। रिसेंटली अभी सूरत हाल जारी है, राजनपुर, तोंसा शरीफ, सक्खर, पूरा बलोचिस्तान और ये जनूबी पंजाब के सारे इलाके जिस तरह तहस नहस हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। अवाम रुल गई है, तबाह हो गई है, हमारे हुक्मरानों को इसकी कोई परवाह नहीं। हुक्मरान एक तरफ, मान लिया हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं, लेकिन हम खुद किस जगह पे खड़े हैं? हम अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए, बच्चों के लिए हम किस हद तक उनकी मदद कर रहे हैं? देखें, सैलाब आया, कैंप इन्होंने महंगे कर दिए, रोज़मर्रा की अशिया महंगी कर दी, खाने पीने के जो अशिया थी उनकी कीमतें बढ़ गई, और तो और हम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। सुनने में ये भी आया कि एक रिक्शा ड्राइवर ने इमदाद का वादा किया था और लड़की के साथ ज्यादती कर दी। अब हम पे अजाब न आए तो क्या है? सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। हुक्मरान अपनी सियासत में डूबे हुए हैं, अवाम जो एक कौम होने का नारा तो लगाती है लेकिन कहीं नज़र नहीं आती। सिंध में वडेरा है, जनूबी पंजाब को वैसे ही एक बहुत ही साइड पे लगा दिया गया है। बलोचिस्तान है, वहाँ पे भी और सिंध के दरमियान करप्शन, कौन ज़्यादा करप्शन चलता है ये मुकाबला चल रहा होता है। देखने वाली बात अब ये है कि हमने अपने भाइयों के लिए, सैलाब ज़दगान मुतासरीन के लिए कितनी मदद की है। हम तो खुद बैठे अपने घरों में, और वो जो लोग हैं वो सड़कों के किनारे, किसी के पास कैंप है, किसी के पास नहीं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो कैंप के बगैर ही गुजारा कर रहे हैं, उनके पास तो ना तो कैंप है रहने के लिए। और हमने हालात देखे हैं, जैसे जो काफ़ी मीडिया वाले जाके वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, तो हालात ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि अगर हम पे कभी ये आफत आ जाए तो हम तो वैसे ही हालात ऐसे जैसे ज़िंदगी हमारी गुजर रही है, हम तो वैसे नहीं इसमें सर्वाइव कर सकते। हमारे लिए तो ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो खुदारा आप लोगों से एक गुजारिश है कि अपने भाइयों बहनों और माओं के लिए निकलें, उनकी मदद कीजिए, उन्हें ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाएँ, क्योंकि उन्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, इस कौम की ज़रूरत है, उस कौम की ज़रूरत है जो मुसीबत में एक जिस्म होने का दावा करती है। जो कुछ हो गया सो हो गया। अब आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है, खुदारा अपने भाइयों बहनों और माओं और बच्चों का जो ख्याल रखा जा सकता है, उनकी जितनी ज़्यादा केयर की जा सकती है वो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।